मेरे सर से हटाया मेरे चाचा आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के तौर पर आज बिहार की 12 करोड़ जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। आपने मुझे एक घर से निकाला, लिख के ले लीजिए, बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में आज के बाद चिराग पासवान बसने वाला है। चिराग पासवान को आप कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कितना झुकाने की कोशिश कर लें, बार बार कहता हूं, शेर का बच्चा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं, ना डरने वाला हूं ना झुकने वाला हूं। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि मैं डरता किसी परिस्थिति से नहीं हूं। अपने नेता रामविलास पासवान से मैंने सीखा। पर मेरे सवाल हैं उन नेताओं से जो आज मेरे नेता के नाम पर सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। भाई वो दौर था जब आप मांग करते थे, मैं पशुपति कुमार पारस जी की बात कर रहा हूं, आदरणीय चाचा जी की। वो दौर था जब वो मांग करते थे कि 12 जनपद को रामविलास पासवान स्मारक के तौर पर घोषित किया जाए। आज जिस सरकार में आप मंत्री हैं, उस सरकार ने आपके भगवान के मंदिर को ध्वस्त किया। किस मुंह से आप सरकार में मंत्री हैं आज की तारीख में? सिर्फ अपने लालच के लिए, कुर्सी का लालच ना। तो आज आपने दिखा दिया ना, बता दिया ना कि भैया कुर्सी के लालच में आपने परिवार को तोड़ने का काम किया, अपने पार्टी को तोड़ने का काम किया, और आज अपने ही भगवान के मंदिर को ध्वस्त होता देखकर आप खामोशी से बैठे हैं। भाई यही मेरे नेता थे जिन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। 2002 में अगर उन्हें घर की परवाह होती, मकान की परवाह होती, तो कभी सिटिंग मंत्री के तौर पर वो इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया, पर कभी उन्होंने घर के लिए या अपने सिद्धांतों से किसी से समझौता नहीं किया। और आज वही लोग उनके भाई मंत्री बने बैठे हैं। भाई ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है भैया, कि ये सब बिहार की जनता देख रही है, और खास तौर पर वो दलित महादलित समुदाय देख रहा है, वो पिछड़ा वर्ग देख रहा है। इसी घर से मंडल कमीशन की नींव रखी गई थी। 12 जनपद से ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान ने पिछड़ा समाज को आरक्षण देने का काम किया। इसी घर से उन्होंने उस संविधान की रचना की जिसमें सबसे पहली बार ऊंची जाति के गरीब वर्ग के लोगों की आरक्षण की मांग की गई थी। इसी घर में दलित समाज हो, महादलित समाज के लोग हो, उनके सम्मान के संरक्षण के लिए जब अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को जब ध्वस्त करने की बात की गई, जब उसे धूमिल करने की बात की, तो मेरे नेता ने उस वक्त भी बंगले की चिंता नहीं की, मौजूदा केंद्र सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया, और इस SC ST एक्ट को यथास्थित स्थिति में लाने का वहां पर निर्णय लिया गया। तो भैया आज जब आप इस घर को छीन रहे हैं, तो तमाम उस दलित महादलित समुदाय के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जिसको आपने इसी साल पद्म भूषण दिया, उसकी बीवी को आपने कैसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला, उसके बच्चे को कैसे आपने निकाला। अनुमान करेंगे क्या? तो भैया जब ये लोग देख रहे हैं, तो आने वाले समय में ये लोग भी आपको जवाब देंगे, बताएंगे, और ये जवाब खास तौर पर उन लोगों को मिलेगा जो आज मेरे नेता की वजह से वहां पर मंत्री बने हुए हैं। मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।